कहाँ तक हो गया था हमारा? एनाटॉमी ऑफ रूट से आएगा, शुरू करना है ना। चलिए चल रहा है। इक्विसिटम में एनाटॉमी ऑफ रूट। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ऑफ मैच्योर प्लांट इक्विसिटम के 3 लेयर्स हैं, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और स्टील। वही सेम चीज चल रही है, सब में यही होता है, सब में यही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। एपिब्लेमा इज द आउटर कवरिंग, जिसे एपिडर्मिस भी हम कह सकते हैं। सिंगल लेयर्ड होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, और इससे क्योंकि ये रूट है तो रूट हेयर्स ऑब्वियस बात है, रूट हेयर्स होंगे, तो मोस्ट इट फॉर्म द मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट एंड रूट हेयर, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर। इसके बाद कॉर्टेक्स, वही सेम कॉर्टेक्स, दो टाइप की, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। अभी तक हम लोगों ने जब राइजोम की कॉर्टेक्स पढ़ी थी, जब हमने इसकी स्टेम की शूट की कॉर्टेक्स पढ़ी थी, तब हमने पढ़ी थी दो कॉर्टेक्स, जिसमें से आउटर इज स्क्लेरेंटाइटस एंड इनर इज फ्लोरेंटाइटस, यही थे भी, ठीक है। तो वही साइज से इसमें भी किसकी है? आउटर तो स्क्लेरेंटाइटस है, लेकिन इनर कैसी है? पैरेंटाइटस, बिकॉज़ दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कौन होता है? केवल शूट होता है, ठीक है। तो इसकी तो फिर सेल्स कैसी होंगी? पैरेंटाइटस। रूट ऑफ इक्विसिटम मार्क करना, रूट ऑफ इक्विसिटम कंसिस्ट 2 लेयर्ड एंडोडर्मिस। अभी तक हमें कहीं नहीं मिली है, इसकी एंडोडर्मिस कैसी है? 2 लेयर है। The cell of outer layer are larger and with Casparian band, जबकि इनर लेयर में कैस्पेरियन बैंड नहीं है। आउटर में क्या है? कैस्पेरियन बैंड, इनर में नहीं है। पेरिसाइकिल रूट में एब्सेंट होती है, मार्क करना इसे, पेरिसाइकिल एब्सेंट इन रूट। देन इसके बाद स्टील पे आ जाओ, ये इसका मतलब क्या है कि स्टील एंडोडर्मिस के डायरेक्ट पास स्टील शुरू हो जाएगा। स्टील कैसा है? प्रोटोस्टिलिक टाइप, ठीक है, यानी कि विदाउट विथ, है ना। प्रोटोस्टिलिक का मतलब क्या हो गया? विदाउट विथ डायाप्टो टेट्राक जाइलम, यानी कि 2 से 4 जाइलम हो सकते हैं। लार्ज मेटाजाइलम इज प्रेजेंट इन सेंटर एंड प्रोटोजाइलम सराउंडेड, यानी कि मेटाजाइलम एडवांस टाइप ऑफ जाइलम कहां है? मिड में है, और प्रोटोजाइलम उसके चारों तरफ, ठीक। फ्लोएम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम। बस इतना ही बहुत है, बस नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड इंक्रीज विद डायमीटर, ये छोड़ देना, बस यही तक पढ़ो। इसमें ऐसा नहीं है, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा, एंडोडर्मिस करेगा भाई, पेरिसाइकिल नहीं करेगा, एंडोडर्मिस करेगा, कोई ना कोई, ऐसा थोड़ी ना, जैसे अगर एंडोडर्मिस नहीं होगा तो कॉर्टेक्स करेगा, कॉर्टेक्स नहीं होगा तो एपिडर्मिस करेगा, कोई तो करेगा ना, कोई लेयर तो ऊपर प्रेजेंट रहेगी। फंक्शन नहीं करेगा कि फंक्शन नहीं करेगा ना, पेरिसाइकिल का ये फंक्शन नहीं है कि उसको वो सिर्फ इसलिए कि वो फ्लोएम को लिमिट करने के लिए नहीं है। पेरिसाइकिल एक लेयर है जो कि कैस्पेरियन बैंड्स, अगर वो नॉर्मल सिंपल है, अगर इसमें कोई डिपोजिशन नहीं है तो सीधी बात है, और अगर कोई डिपोजिशन है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी सेल प्रेजेंट होगी जो कि वाटर और फूड को रिफ्लेक्शन करेंगे, जिसे हम कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है पेरिसाइकिल का। देन इसके बाद एपिकल ग्रोथ, द एरियल शूट एंड राइजोम ऑफ इक्विसिटम हैव अ ब्रॉड पिरामिडल एपिकल सेल विद 3 कटिंग फेस। छोड़ दो इसे, छोड़ दो यार, एपिकल ग्रोथ बस इतना याद रखना, बस इतना लिख देना इसमें, द एरियल शूट एंड राइजोम ऑफ इक्विसिटम, ये इस तरह लिखो, इन इक्विसिटम एपिकल ग्रोथ इज डन बाय द ब्रॉड पिरामिडल एपिकल सेल, दैट्स इट। इस तरह लिख दो, इन इक्विसिटम एपिकल ग्रोथ इज डन बाय द ब्रॉड पिरामिडल एपिकल सेल। 3 कटिंग फेस होती है, 3 लेटरल साइड पर होती है, हमें नहीं लिखनी है।
ठीक है, इसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन। स्पोरोफाइट प्लांट ऑफ इकोसिडम रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड, दो टाइप के मेथड हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स, ट्यूबर्स पढ़ा चुकी हूँ मैं, बताया था मैंने, जब मैंने बताया था कि रूट हेयर्स जो शूट डेवलप होती हैं राइजोम से, नोड से, उसकी जगह ट्यूबर्स भी डेवलप हो सकते हैं और वो ट्यूबर्स एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। कल मैंने आपको नोट डाल के भेजा है, ठीक है। तो बाय ट्यूबर्स। सेकंड है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको लिखवाया है ट्यूबर में, नोट डाल के कल जो बात लिखवाई है वही चीज आप यहाँ लिख देना, ठीक है, ट्यूबर्स में। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, इक्विसिडम इज अ होमोस्पोरस टेंडोफाइट, इक्विसिडम कैसा है, होमोस्पोरस है, ठीक है। स्पोर्स डेवलप विद इन स्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर आर एग्रीगेट टू फॉर्म अ कॉन और स्ट्रोबिलस, बता चुकी हूँ सारी बात, स्ट्रोबिलस बता चुकी हूँ, जब सारे के सारे स्पोरेंजियोफोर एक साथ मिलकर एक फूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस की बात करें, इन मेनी स्पीशीज द cones are born on vegetative shoot at terminal position, but in few species जैसे कि Equisetum arvens, they are born on special fertile shoot. Fertile shoot are short-lived, which die soon after spores are shed. The strobilus has a central strobilus axis and a large number of sporangiophore. Sporangiophore is a stalk structure with a hexagonal disc. तो क्या ये यार समझाऊं मैं? समझ में आ गया होगा आई गेस ये तो आपको। पेल्टेड डिस्क कुछ नहीं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बस नाम दे दिया, 5 उसमें फेजेस हैं तो इसलिए इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये फर्टाइल और स्टेराइल शूट की बात हम आगे आ चुकी है ना, फर्टाइल और स्टेराइल शूट की पीछे देख सकते हो आप, चाहे तो पीछे दे रखी है आपको, कल ही तो पढ़ाया मैंने, ये देख लो यार, राइजोम बियर टू टाइप ऑफ शूट, तो वही बात ये यहाँ कह रहा है। वेजिटेटिव शूट कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ग्रीन होती है, दैट मींस दे आर लॉन्ग लिव्ड, और जो फर्टाइल शूट होती है उनमें जैसे ही स्पोरेंजिया बना, जैसे ही स्पोर बना, जैसे ही वो डेhiscence हुआ वो मर जाता है, ठीक है, स्पोर के निकलते हैं, ये बात हम कल ही कर चुके हैं, उसी के बारे में इसने यहाँ कहा हुआ है। In some species, a wall of scale-like outgrowth is present at the base of strobilus, which is called annulus. माफ करना, किसी स्पीशीज में स्ट्रोबिलस जो रहता है उसके नीचे स्केल लाइक आउटग्रोथ, व्हाट इज मीन ऑफ स्केल लाइक आउटग्रोथ, नाम से समझ में आ रहा है, स्केल लाइक आउटग्रोथ यानी कि ऐसा होगा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक ऑब्वियस बात है, कोई चीज नीली है, स्केल लाइक है और प्रेजेंट है तो उसका काम कुछ और तो होगा नहीं, वो ग्रीन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो उसका एक ही काम हो सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन का ही काम हो सकता है, ठीक है। तो बस एन्युलस तक छोड़ना, आगे रहने देना, क्योंकि एन्युलस का प्रेजेंस भी अभी तक डिबेटेड है, ठीक है, ये है नहीं है, क्या इसका काम है, अभी तक कुछ नहीं पता है, तो एन्युलस तक ही छोड़ो। पीछे आ जाओ, ये सब आपका वो होगा ना प्रैक्टिकल फाइल, आपको ये सब सारे डायग्राम बनाने हैं जो आप देख रहे हैं, ये बनते हैं, ये बहुत है, हमने भी बनाए, तुम्हें भी बना रही है, और ये सालों से चले ही जा रहे हैं कि बनानी पड़ती है, आज तक इसका कोई वो नहीं है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में, पहला वाला डायग्राम देखो, एन्युलस दिख रहा है नीचे, नोच, इंटरनोच और ऊपर कोन, व्हाट इज द कोन, जिसमें अलग-अलग स्पोरेंजियो, जितने भी आपके स्पोरेंजियोफोर हैं वो एग्रीगेट हो गई हैं। सेकंड डायग्राम जो दे रखा है वो आपको टीएस दे रखा है, थर्ड डायग्राम, सेकंड डायग्राम नहीं, थर्ड डायग्राम सी वाला जो दे रखा है वो है टीएस दे रखा है आपको, और जो फोर्थ है वो आपका एलएस है, ठीक है, और जो सेकंड डायग्राम है वो पूरा है, वो आपको पूरा दिख रहा है। पेल्टेड डिस्क आपको इसमें दिख रही है, पेल्टेड डिस्क, व्हाट इज द पेल्टेड डिस्क, पेल्टेड डिस्क वो है जिसमें स्पोरेंजियोफोर मतलब स्पोरेंजियोस्पोर्स लगे हुए हैं, देखो आप इस तरह की स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर इस डिस्क पर स्पोरेंजियोफोर्स लगी हुई है, इस तरह से देख सकते हो आप, ये ऐसे बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, the shoot which is destined to bear cone shows some changes, the apical growth of shoot is slowed down and it assumes a conical shape. The sporangiophore primordia rises to this axis in a epiphytal
in succession. Initially, the primordial is hemispherical in shape, but soon become umbrella. Initially, sporangia are formed at the center of comb. Sporangia forwards, put at the margin, find it. सीधा यहाँ से आ जाओ स्पोरेंजियल इनिशियल से। ये ऊपर क्या दे रखा है मैं आपको बाद में बात करूंगी। Sporangial initial से sporangial initial divide by periclinal division and form outer and inner daughter cell. Inner daughter cell forms sporangious tissue by repeated division, while the outer daughter cell forms 2 to 7 layers sporangial one wall by anticlinal periclinal division. The innermost layer of the sporangial wall function as tapetum, which provide nutrition. The cells of outer layer develop thin bands of helicoid secondary wall thickening and help in digestion of sporangia and depletion of spore. On maturation of sporangium, the 2 outermost wall layer disintegrate and forms a periplasmodium fluid. Sporogenous tissue separated, differentiated into spore mother cells, of which 30% are disintegrated before meiosis and form diamosodium fluid. The remaining active spore mother cell undergo reduction division, form post all spore immature sporangia spherical. यूं ही गर्दन में दिलाओ। मेरे पहले बोला हुआ कि नहीं समझ आता है तो बोला करो हाँ समझ। ठीक है गर्दन में हम लोग भाषण में ऐसा आप लोग जो पढ़ाई होती है वो बातें बहुत इसमें जो फॉलो करो चेक कर लेना अगर तुम्हारा ये नॉन रिलेशन होगी ये होगी कौन सी एनालिसिस नहीं कि जो स्पॉन्जस बॉल है वही टेम्परेचर का काम करेगी नहीं वो कहां काम करेगी भाई भाई देखो स्पोरेंजियल इनिशियल 2 डिवीजन लेयर आउटर लेयर नाम दिया इसको ये इनर लेयर आउटर लेयर में डिवीजन होंगे 2 to 7 लेयर स्पोरेंजियल वॉल ये जो 2 to 7 लेयर स्पोरेंजियल वॉल है इसमें से सबसे अंदर की जो लेयर होगी सबसे अंदर की लेयर होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी टैपेटम बाकी की सारी लेयर्स वही बाकी की सारी लेयर्स इसकी तरह नॉर्मल कवरिंग है जो कि थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएंगी डिसइंटीग्रेट होंगी और फ्लूइड बनाएंगी ये तो कह रहा है देखो भाई स्पोरेंजियल इनिशियल बैठो आप लोग भी देखिए स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से 2 लेयर्स बनी है आउटर लेयर और इनर लेयर इट इज बिहेव लाइक अ स्पोरोजिनस टिश्यू इनर लेयर किसी तरह बिहेव करेगा लाइक द स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस टिश्यू नाम आती है आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या बनेगा स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल के बाद स्पोर ठीक है आउटर लेयर आप इसको जैकेट नाम दे लें चाहे लेयर नाम दे लें जिसका मेन काम क्या होगा स्पोर के चारों तरफ लेयर बनाना ठीक है तो 2 to 7 लेयर स्पोरेंजियल वॉल बनेगी जिसमें से सबसे अंदर की जो लेयर बनेगी भाई स्पोरेंजिया बन रहा है तो ये स्पोरेंजिया की लेयर इसके अंदर की स्पोर है ये इसके ऊपर लेयर है तो जो सबसे अंदर की लेयर होगी इट बिहेव लाइक अ टैपेटम और आप सब जानते हैं अच्छे से टैपेटम का काम क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ठीक है बाकी की जो लेयर्स होंगी एक टाइम के बाद थोड़ा टाइम रहेंगी पर लेकिन जैसे स्पोर बन जाएंगे जैसे वो मैच्योर होने की कगार पर होंगे बाहर की जो लेयर्स है ये क्या हो जाएंगी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और फ्लूइड बना लेंगी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड ये जो फ्लूइड है ये इनको डिस्पर्शन में हेल्प करता है जब स्पोर्स को डिस्पर्स्ड होना है बाहर निकलना है तब वो उनको हेल्प करेगा ठीक है ये काम किसका रहता है लेयर्स का रहता है इसके बाद अंदर बात करें जो स्पोरोजिनस टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू का काम क्या है स्पोर मदर सेल ठीक है अब ये जो सारी स्पोर मदर सेल है ये सारी एक्टिवली रहती हैं इन स्पोर मदर सेल में से एटलीस्ट 30% स्पोर मदर सेल कैसे जाती है रिड्यूस्ड हो जाती है यानी कि जो स्पोर नहीं बनाएंगे क्या बना लेती है ये 30% सेल्स रिड्यूस्ड होकर बना लेती है प्लाज्मोडियम फ्लूइड ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है भी प्लाज्मोडियम फ्लूइड तो इसका भी वही काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना 30% सेल जो प्लाज्मोडियम फ्लूइड बना रही है इनका काम क्या है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बाकी कितनी बची 70% सेल तो ये बाकी की बची 70% सेल्स क्या बनाएंगी स्पोर बनाएंगी क्लियर ये कह रहा है सीधे
इसके बाद आ जाइए dehiscence of sporangium. The strobilus axis elongate on maturation of sporangia. जैसे ही sporangia मैच्योर होता है तो जो स्ट्रोबिलस की एक्सिस है, आप चाहे तो पीछे आ जाए आपके डायग्राम में, जो आपको डायग्राम दे रहा था पीछे इस वाले पेज पे पहुंचा है। हाँ यहाँ ये ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रोबिलस का जो एक्सिस आप देख रहे हैं, जिसको इसने स्पोरेंजियोफोर नाम दिया है, जिसको इसने स्पोरेंजियोफोर नाम दिया है। जब ये मैच्योर होने लगेगा स्पोरेंजिया तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, इसमें इलोंगेशन होगा। एज अ रिजल्ट स्पोरेंजियोफोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से जो स्पोरेंजियोफोर है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और स्पोरेंजिया क्या हो जाएंगे, एक्सपोज्ड हो जाएंगे बाहर की तरफ। भाई देखो आप फोर्थ वाला डायग्राम देखिए, फोर्थ वाले डायग्राम में स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, स्पोरेंजियोफोर से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। जैसे जैसे ये इलोंगेट होगा, ये जितने भी स्पोरेंजिया है ये एक दूसरे से भाई बढ़ता हुआ चलेगा। अब देखो इसकी जो पेल्टेड डिस्क आप देख रहे हैं, वो पेल्टेड डिस्क भी अलग होती हुई चलेगी इस तरह से, सब जगह से बढ़ेगा, जरूर सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा, पूरी एक्सिस बढ़ेगी। तो धीरे धीरे क्या करते हुए चले जाएंगे, ये स्पोरेंजिया भी एक दूसरे से क्या होते चले जाते हैं, अलग होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियोफोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड स्पोरेंजिया आर एक्सपोज्ड। The helicoid thickening band shrink and sporangia rupture. ये जो हेलिकोइड थिकनिंग बैंड है वो श्रिंक होगा, स्पोरेंजिया रप्चर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द मैच्योर स्पोर आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरेंजिया। कहने का मतलब बस इतना सा है। आप अगर इसका डेहिसेंस पढ़ रहे हैं, डेहिसेंस में मैं आपको समझा देती हूँ। एज द स्पोरेंजिया मैच्योर, द स्पोरेंजियोफोर extend in their elongation या sporangiopore elongate, and that is why the sporangia get separated from each other and get exposed. After some time the thickening of sporangia becomes shrink and the sporangia get burst out and spores are different. आगे बात समझ में बोलो। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर। The spores are spherical, uninucleate and green. Initially, it has a thin cellulosic wall. As the development continues, spore wall is differentiated into 4 layers. The outermost epispore or perispore, the second cuticular middle layer, the third exospore or exine, and the innermost endospore made up of cellulose. 4 लेयर है भाई। कैसे समझ आई? सबसे बाहर की एपिस्पोर या फिर पेरिस्पोर, सेकंड क्यूटिकुलर लेयर, थर्ड एक्साइन एंड फोर्थ इंटाइन और एंडोस्पोर। ठीक है ना? क्लियर? चलो क्या नहीं समझ आता तो क्या हो सकता है? तो उसमें फिर प्रोटेक्शन इन द कंपैरिजन थिकनिंग बढ़ जाता है ना। एग्जाइन इज द मोस्ट स्पोरोपोलेनिक क्या आती है? अगर प्लांट में अगर देखा जाए the hardest part in animals enamel होता है, in the hardest part in plants अगर बात की जाए तो स्पोरोपोलेनिक होता है। तो बस तो उसमें तो वो बढ़ जाता है ना, इसमें थोड़ी ना है चीज नहीं है, इसमें वो डिपोजिशन थोड़ी ना। स्पोरोपोलेनिक क्या है भाई? किसी डिपोजिशन ही तो है, नया नहीं है। तो बस अब देखिएगा ये 4 लेयर होती है। जब इसमें डेहिसेंस मतलब स्पोर कैसे खुलता है? द पेरिस्पोर स्प्लिट इनटू 4 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप्स से पेरिस्पोर टूटता है, which are separated from each other
but attached to a common point on spore. These strip bands are called elaters. They are hygroscopic and respond to change in humidity. When moist, the elaters coil tightly, whereas in dry conditions, the bands are uncoiled. The function of elaters is uncertain, but they may help in cases of sporangium and in spore litigation. आया कुछ समझ में? अरे कुछ भी नहीं है यार, ना भी पढ़ो तो चलेगा। बेसिकली पेरिस्पोर, देखो ये जो 3 लेयर्स लिखी हुई है उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि बाहर वाली तो चलो बाहर वाली का काम क्या होगा, कोई काम नहीं, क्योंकि सेकंड वाली का क्यूटिकल है तो मान लिया प्रोटेक्शन हो रहा है, वही क्यूटिकल है। थर्ड वाली एग्जाइम है तो वो होती है। फोर्थ वाली इंटाइन है, वो भी हम जानते हैं होती है। सबसे बाहर वाली पेरिस्पोर फालतू में दे रखी है, क्यों है तो कुछ तो काम होगा, तो बेसिकली उसको घुमा दिया है, ये कह दिया है कि चौथी जो लेयर है वो इलेटर बनाती है, और इलेटर का काम क्या है, सीधा सीधा चिपका दिया है कि उसका काम नहीं सेंस में, अभी तक पता नहीं है भी या नहीं, ठीक है, ये चीज है। अब वो आपकी अपनी मर्जी है, याद रहता लिखो नहीं लिखो तो और भी अच्छी बात। नेक्स्ट है गेमिटोफाइट। The spores of Equisetum are short-lived and remain viable for 1 to 48 hours after shedding. यानी कि शेड होने के बाद 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक जिंदा रहेंगे। उसके बाद अगर इनका जर्मिनेशन हुआ तो ठीक, नहीं तो ये कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Therefore they germinate just after shedding. शेड होते ही ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। Spores start germination by attaching on a suitable substratum. जैसे ही स्पोर suitable substratum से अटैच होते हैं, इनका germination start हो जाता है। कैसे? They absorb water and swell up. ये पानी absorb करते हैं और swell up हो जाते हैं। Their outer coat is shed. Outer coat में कौन सा हो सकता है? It may be a cuticle or it may be a exine. ठीक है, दोनों ही outer coat में आते हैं। Their outer coat is shed. First, it divides asymmetrically and form a small rhizoidal cell and a larger cell. सबसे पहले ये asymmetrically divide होंगे। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, सेकंड डायग्राम देखिए। फर्स्ट में देखिए एक्साइन निकल गई है, डायग्राम साथ साथ में देखते चलो। फर्स्ट में देखो एक्साइन निकल गई है, बाहर इंटाइन बची है, ठीक है। इसके बाद डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ है, छोटी स्मॉलर सेल बनी है जिसे हम राइजोइडियल सेल कह रहे हैं, और एक बड़ी सेल, ठीक है। राइजोइडियल सेल नाम से समझ में आ रही है क्या बनाएगी, राइजोइड बनाएगी, ठीक है। जबकि जो लार्जर सेल है इसमें डेवलप होती है थैलस में, और ये सिर्फ यहीं से नहीं है, आई गेस ये ब्रायोफाइट से चला रहा है। ब्रायोफाइट में भी हमने इसी तरह से पढ़ा, स्पोर कैसे डिवाइड होता है, एक राइजोइडियल सेल बनती है जो राइजोइड बनाने का काम खत्म करती है, बाकी का जो पूरा की पूरा डिवीजन है वो कौन करता है, आपका प्रोथैलस सेल या लार्जर सेल करती है, ठीक है। इसके बाद लार्जर सेल डिवीजन करेगी, कई सारी सेल बनाएगी, जिसमें से जो सेल का अपर पार्ट है यानी कि जो ऊपर का पार्ट है वो क्या बनाएगा, क्लोरोफिलस यानी कि ग्रीन होगा, और जो नीचे का पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, कलरलेस। Unicellular rhizoids are formed by basal cell of lower part. These rhizoids help in attachment of prothallus to substratum. यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, राइजोइडियल सेल तो राइजोइड बना ही रही है, लेकिन साथ में जो लार्जर प्रोथैलस सेल है उसकी नीचे की कुछ सेल भी राइजोइड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। इट इज सेम लाइक द ब्रायोफाइट स्पोरेंजिया, याद होगा फुट सीटा कैप्सूल। तो हम क्या पढ़ते थे कि जो सबसे नीचे की सेल है वो तो फुट बनाएगी, थोड़े पार्ट सीटा का बनाएगी, और ऊपर की जो सेल है वो कैप्सूल बनाएगी लेकिन कुछ पार्ट सीटा का बनाएगी, क्योंकि सीटा का डेवलपमेंट दोनों सेल से होता था, यू गाइस रिमेंबर दैट, ठीक है। दो सेल होती थी, हाइपोबेसल सेल और एपिबेसल सेल, जिसमें हाइपोबेसल सेल फुट प्लस सीटा दोनों बनाती थी, सेम एपिबेसल सेल कैप्सूल प्लस सीटा दोनों बनाती थी। तो सेम वही चीज है इसमें कि जो राइजोइडियल सेल है वो तो राइजोइड बनाएगी, साथ में जो लार्जर सेल है यानी कि जो प्रोथैलस सेल है वो बाकी का थैलस बनाएगी, लेकिन साथ में कुछ पार्ट राइजोइड का भी बनाएगी, ठीक है। The shape and size of prothallus divide depends on prevailing condition. क्या condition है वहाँ पर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा prothallus का size और shape. If a large number of spores germinate within a limited space, then filamentous prothallus is formed, while less number of spores form cushion-shaped prothallus. The upper marginal cells of prothallus are meristematic. Uniform growth along the entire margin gives rise to circular gametophyte, whereas if growth is more active at certain point, then lobed gametophyte is formed. Mature gametophyte is very small and very rare gametes. समझ में आई बात? देखो
अगर लिमिटेड स्पेस है, छोटी स्पेस है, इतनी में खड़ी हो, इतनी सी स्पेस है, उसको बहुत सारे स्पोर्स बनाने हैं, ठीक है, कम स्पोर्स नहीं बनाने, बहुत सारे स्पोर्स बनाने, तो कैसा होगा, फिलामेंटस लाइन, यानी कि उसके डिफरेंट फिलामेंट्स निकलेंगे जिससे वो कई सारे स्पोर्स शेड कर सके, स्प्रेड कर सके, ठीक है। और अगर लेस नंबर ऑफ स्पोर्स बने तो छोटी सी जगह पे कुशन शेप बन के एक छोटे से स्पोर्स वो रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि अगर जो उसका डिवीजन है वो रेगुलर होता है, यानी कि अगर वो पूरा एक जगह से डिवीजन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है एक जैसी शेप आएगी, और अगर कहीं से अलग डिवीजन, कहीं से अलग डिवीजन, वहां ज्यादा वहां कम, इस तरह का डिवीजन होगा तो जो शेप आएगी वो कैसे आएगी, लोब्ड शेप आएगी, लोब, इस तरह से इररेगुलर शेप। चाहो तो आप इसको लोब्ड कह लो, चाहो तो इररेगुलर शेप कह लो, ठीक है, दोनों बात है। इसके बाद आगे वेरियस स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इक्विसिटम, जैसे देखो आप इसमें जी वाला जो डायग्राम है, जी वाला जो डायग्राम है सबसे लास्ट वाला डायग्राम है, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, द शेप ऑफ द गैमेटोफाइट इज इररेगुलर एज वेल एज फिलामेंटस, है या नहीं है, इररेगुलर भी है, सिमिलर शेप तो है नहीं है, इररेगुलर शेप है, साथ में कैसी फिलामेंटस है, फिलामेंट में, यानी कि इट हैज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर विद इन अ लिमिटेड स्पेस, ठीक है। Various studies have proved that prothallus of equisetum and monoecious under adverse environmental conditions microthallus is developed. If the spores germinate densely, then they form very small prothallus which bear either Antheridia or Archegonia. But when they germinate fastly, large prothallus are formed which first bear Archegonia and then Antheridia. कहने का मतलब ये है स्पीशीज मतलब उसका गैमेटोफाइट मोनोशियस होगा और डायोशियस होगा, ये भी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि एक छोटी सी जगह में सभी स्पोर्स को भर दिया जाए, वही जर्मिनेशन हो जाए, तो दे डोंट हैव द लार्ज स्पेस, तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों को डेवलप नहीं कर सकते। बट इफ दे हैव द लार्ज स्पेस, यानी कि लार्ज प्रोथैलस अगर वो बना पा रहे हैं, उनके पास इतनी स्पेस है कि वो खूब बड़ा अपना प्रोथैलस बना सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है फिर वो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों को बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही गैमेटोफाइट इतना छोटा सा है कि वो नहीं बियर कर सकता, तो या तो वो एंथ्रीडिया बनाएगा या फिर वो आर्किगोनिया बनाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आप ये देख रहे हैं फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ टू द लास्ट लाइन, जितनी भी चीजें आप ये देख रहे हैं, इट इज ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड कर रही है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही है, कोई भी कंक्लूडेड पार्ट नहीं है, सो इट इज अप टू यू कि आपको ये कितना याद रहता है और आप इसमें कितना लिख के आ सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको लिखना ही लिखना है, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ शोज द डेवलपमेंट, पहला पैराग्राफ क्या को शो कर रहा है, डेवलपमेंट को शो कर रहा है, लेकिन सेकंड और जो थर्ड पार्ट है इट इज नॉट कंक्लूडेड पार्ट, ठीक है, तो वो आपके अपने ऊपर है कि आपको किस एक्सटेंट तक याद रहता है, आप किस एक्सटेंट तक लिखते हैं। इसके बाद आ जाओ सेक्स ऑर्गन्स में, ये डाउट है होमोस्पोरस स्पोर कैसे कंसिडर करता है कि एंजिन को करना है क्या जरूरी है, मतलब एक होमोस्पोरस स्पोर शीट्स को होते हैं सारे, तो किस दिशा में एंजिन को करना है क्या जरूरी है, होमोस्पोरस अलग चीज भाई, वो तो उसके अब जैसे एलगी पढ़ा था हम लोगों ने, याद है एलगी में जब हम लोग स्पोरेंजिस स्पोरोफाइट पढ़ते थे, स्पोर्स बनते थे, 4 स्पोर बनते थे, हम कहते थे 2 स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, 2 स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, तो अंदर छुपा लिखा तो जाते हैं कि हां 2 ने स्पोरोफाइट बनाया फीमेल, क्योंकि मान लो अगर हमें 4 स्पोर मिले हैं, ठीक है 4 स्पोर मिले, 4 को हमने डेवलप करने छोड़ दिया, किसी ने क्या फीमेल बनाया, किसी ने मेल, तो ये कंक्लूजन हो जाता है कि 4 में से 2 ने फीमेल बनाया, 2 ने मेल बनाया, तो ये नहीं है कि वो चीज नहीं है कि पता चल रहा है कि यार फीमेल इसके पास प्रोटीन है, फैक्टर, वो चीज नहीं, वो सिर्फ हमारा केमिकल कंटेंट होगा दोनों का, वो सेम होगा, तो फिर हम दोनों अलग बना देंगे, एक एंजिन आ रहा है, एक आर्किगोनिया, एक मेल और फीमेल, दो टाइप हो सकता है। गैमेटोफाइट नॉट आर्किगोनिया एंड फीमेल, गैमेटोफाइट कैसा गैमेटोफाइट बन रहा है, मोनोशियस बन रहा है, डायोशियस बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट बन रहा है या फीमेल, ठीक है ना, अगर मेल गैमेटोफाइट अगर भाई कंडीशन मोनोशियस बन रही है दैट मींस उसके पास एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों है, और कंडीशन अगर मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट अलग-अलग बन रही है तो एक के पास एंथ्रीडिया होगा, एक के पास आर्किगोनिया होगा। Sex organs पे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया both are developed from the superficial cell of Prothallus margin. Antheridia are born on the lobes of upright branches, whereas Archegonia at the basal cushion region of Prothallus. Usually, Archegonia develop before Antheridia. इसे मानो। इसका नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यार
जब मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाए फीमेल बाद में हो, या पहले फीमेल हो जाए, कुछ तो बोलते हैं, पी से कोई नाम होता है, मेरे भी दिमाग से नहीं चलता है। कुछ तो इनका पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है। When Antheridia matured first and Archegonia after that, और एक Archegonia matured first and Antheridia after that, इनका नाम होता है कुछ प्रोगाइनस और प्रोटेंडरस। हाँ, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा तुझे? प्रोटेंडरस है तेरा का, वही ना, प्रोटोगाइनस और प्रोटेंडरस ऐसा कुछ होता है ना। चलो कोई बात नहीं, और आप देख लेना नेट वगैरह पर मिल जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट, आर्किगोनिया डेवलप फ्रॉम एनी सुपरफिशियल सेल ऑफ द मार्जिन ऑफ प्रोथेलस, इट इज नोन एज आर्किगोनियल इनिशियल। नीचे फ्लो चार्ट दे रखा है, उसे भी देखते हुए चल रहा साथ साथ में। सुपरफिशियल सेल को क्या बोलते हैं? आर्किगोनियल इनिशियल। इट डिवाइड बाय पेरिक्लाइनर डिवीजन, जो टीडी दे रखा है इसको पीडी कर दो, पेरिक्लाइनर डिवीजन, एंड फॉर्म आउटर प्राइमरी कवर सेल एंड सेंट्रल सेल, वही सेम चलेगा डिवीजन कहीं हद तक। नाउ प्राइमरी कवर सेल डिवाइड बाय टू वर्टिकल डिवीजन at right angle to each other and form four primary neck cells, which on division form 3 to 4 cell high neck of Archegonia। यानी कि बाहर की जो कवर सेल है इसका मेन काम क्या है? नेक बनाना। अभी तक हम यही पढ़ते रहे सब में, ठीक है ना, सब में यही चल रहा है हमारा। At the same time, central cell divide transversely and form primary neck canal cell and ventral cell. The primary neck canal cell divide transversely and form two neck canal cells. In some species, it does not divide and directly form neck canal cell. वो तो किसी किसी species का है, चाहो तो याद कर सकते हो, because Equidistum devilii is the Indian species. अगर चाहो तो इसे याद रख सकते हो। While in some it divide vertically to form two boot-shaped cell, वो छोड़ देना। The ventral canal cell form two unequal cell by transverse division. Larger basal cell form egg and the upper smaller cell called ventral canal cell. सेम है भाई, जब से पढ़ते आ रहे हैं, अभी से नहीं, हम तो ब्रायोफाइट से यही पढ़ते आ रहे हैं, ब्रायोफाइट से यही डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। Mature Archegonium has a small neck and a swollen base. The neck is made up of 3 to 4 tier neck cells, and each tier consists of 4 cells. 1 or 2 neck canal cells are present. Basal swollen part contains ventral canal cell and an egg. अब आ जाओ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ये तो था डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। अब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। टू टाइप्स ऑफ एंथ्रीडिया आर फाउंड इन इक्विसिडम। इक्विसिडम में दो टाइप के एंथ्रीडिया बन रहे हैं, प्रोजेक्टिंग एंथ्रीडिया एंड एम्बेडेड एंथ्रीडिया। संदीप तू क्या जा रहा है? मैं पढ़ाऊंगी नहीं जब तक तुम नहीं आए। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में दो टाइप का डेवलपमेंट है, प्रोजेक्टिंग एंथ्रीडिया एंड एम्बेडेड एंथ्रीडिया। प्रोजेक्टिंग एंथ्रीडिया और एम्बेडेड एंथ्रीडिया, नाम से आपको समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टिंग एंथ्रीडिया वो जो बाहर की तरफ लगे हो या फिर विजिबल हो, और एम्बेडेड एंथ्रीडिया वो होंगे या तो जो एम्बेडेड हो या सेंटर पार्ट में लगे होंगे सेल्स के, ठीक है। तो आप देखिए, projecting antheridia and embedded antheridia. Projecting antheridia develop on margin of prothallus. Embedded antheridia develop in massive cushion shaped part of thallus. वही चीज है जो margin पे लगे हो, that means visible हो, और embedded हो जो center पे लगे हो, ठीक है। The superficial cell function as antheridial initial। नीचे फ्लो चार्ट भी देखते हुए चल रहा है आप लोग, जैसे वहां उसको बोला था आर्किगोनियल इनिशियल, ये क्या है? एंथ्रीडियल इनिशियल।
which divide periclinally and form outer jacket initial and inner primary endothelial cell. वहां पर क्या बनी थी? आउटर सेल और सेंट्रल सेल, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल. यहाँ पर क्या है? आउटर जैकेट इनिशियल और इनर प्राइमरी एंडोथेलियल सेल. जैकेट इनिशियल डिवाइड करेगी एंटीक्लाइनली एंड गिव राइज टू सिंगल लेयर्ड एंथ्रीडियल जैकेट. जैकेट इनिशियल क्या बनाएगी? जैकेट बनाएगी. A large triangular jacket cell at the apex divide to form cover cell or opercular cell. The latter divides repeatedly and form a number of endothelial cells. These endothelial cells divide further and form enterocyte mother cell. Each enterocyte mother cell gives rise to two enterocytes which metamorphose into multiply entherozoid. Usually 256 entherozoid are formed in an entherium. वही सारी चीजें. एक जो अलग चीज आपको शायद मे भी लगे, that is the triangular jacket cell जो इसने बोला. ठीक है, तो आप उसको लिखो चाहे मत लिखो, बात वही है. क्योंकि ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था फ्लैजेलेला, उसमें बताई थी ओपर्क्युलर सेल. व्हाट इज द ओपर्क्युलर सेल? ओपर्क्युलर सेल एंथेरिया में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है एंड इट इज प्रेजेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ एंथेरिया. ठीक है भाई, देखो कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं मानती करती हूँ, जो आपको सामने दिख रहा है, इट इज एन एंथेरिया. तो एंथेरिया में सबसे ऊपर की तरफ क्या रहता है? उसमें एक ओपर्क्युलर सेल, बेसिकली इसको कोर भी बोल सकते हैं. यानी कि ये वो सेल है जो एंथेरोजोइड्स के लिबरेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है. आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द एंथेरोजोइड, एंथेरिया इसी सेल से क्या करता है? ओपन. ठीक है, तो वही चीज इसने कहां घुसा दी है? एंथेरिया में, जैकेट में घुसा दी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जैकेट का एक पार्ट होगी. एंड्रोसाइट का पार्ट तो होगी नहीं, क्योंकि एंड्रोसाइट का काम क्या होता है? एंथेरिया में, सॉरी एंथेरोजोइड्स बनाना. ठीक है, तो जैकेट इनिशियल्स का या जैकेट का ही पार्ट होती है क्या? ओपर्क्युलर सेल. क्लियर? चलिए नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन आई गेस सबको पता है, ब्रायोफाइट की तरह वही चला रहा है, कीमोटैक्टिक फर्टिलाइजेशन. ठीक है, व्हाट इज द कीमोटैक्टिक? केमिकल्स के लिए. ठीक है ना, the chemical released by the neck of the archegonia, so entherozoids get attracted toward that chemical and get fused with the egg. तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट या इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, क्या कहलाता है? कीमोटैक्टिक. वही है सेम बिल्कुल फर्टिलाइजेशन पूरा. देन इसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन. स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल जाइगोट है. It develop into an embryo. Zygote embryo में develop होता है, which forms new sporophyte. The development of embryo in equisetum shows some variation in different species. In most species, the first division of zygote is transverse, forming an epibasal cell and a hypobasal cell. Embryo is formed from both of these cells. इसे मार्क करें आप, इसे मार्क करें. यानी कि कई में तो क्या होता है बच्चों, मतलब जो हाइपोबेसल सेल होती है उसको कुछ काम नहीं होता, सिर्फ ऐसा बोल दिया जाता है स्टॉक बना देगा, नीचे का पार्ट बना देगा. इसमें एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल दोनों ही डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम बोथ ऑफ दीस सेल. सस्पेंसर इज नॉट फॉर्म्ड इन इक्विसेटम. मार्क कर लेना. इससे पहले वाले में सस्पेंसर बना था भाई. ठीक है, वो कौन बना रहा था? एपिबेसल सेल बना रही थी. बना रही थी नहीं बना रही थी? नीचे की तरफ पुश कर रही थी. ठीक है ना, तो एपिबेसल सेल सस्पेंसर बना रही थी, इसमें नहीं बनता है. सेकंड डिवीजन इन जाइगोट इज वर्टिकल. पहला डिवीजन कैसा हुआ है भाई? इस तरह से. अब दूसरा डिवीजन वर्टिकल. तो टोटल कितनी सेल बनेगी? 4 सेल. तो सेकंड डिवीजन जाइगोट इज वर्टिकल एंड अ 4 सेल एम्ब्रियो, यानी कि क्वाड्रेट, व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेट. 4 सेल एम्ब्रियो क्या कहलाता है? क्वाड्रेट. 4 सेल एम्ब्रियो इज फॉर्म. 4 सेल एम्ब्रियो में दोबारा डिवीजन होगा और कितनी बनेंगी? 8 सेल एम्ब्रियो, व्हिच इज कॉल्ड ऑक्टेट. ठीक है, these 8 cells are arranged in 2 tiers of 4 cell each. 2 tiers यानी कि एक 4 cell की एक टायर और 4 cell का एक टायर. 2 tiers of 4 cell each. The largest of the 4 epibasal cell form apical cell of the shoot. अभी ये जो है, जैसे भाई देखो कैसे अरेंज है. फॉर एग्जांपल 1 2, और जो थर्ड डिवीजन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, यानी कि 4 पीछे की तरफ और 4 आगे की तरफ. अब इन 4 में से ऊपर की तरफ जो 4 बड़ी सेल है, यानी कि 2 पीछे की और 2 आगे, जो 4 बड़ी सेल है क्या बना रही है? शूट का पार्ट बना रही है, और बाकी बच्ची क्या बनाएंगी? रूट का पार्ट. तो देखना, the largest of the 4 epibasal cell form apical shell of the shoot and remaining 3 cell form leaf initial. 3 cell. एक सेकंड. अच्छा ठीक है, सुनो, कुछ नहीं है. इसने क्या कर दिया है? 4 सेल जो बड़ी है उनको तो क्या बना दिया है? शूट. नीचे की जो सेल्स है इनमें से 3 सेल लीफ इनिशियल बना रही है और 1 सेल रूट इनिशियल बना रही है. इस तरह से 8 सेल, 4 शूट इनिशियल,
लीफ इनिशियल और एक रूट इनिशियल। इस तरह से ये 8 सेल को इस तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है। एपिकल सेल ऑफ शूट एंड रूट इनिशियल डिवाइड टू फॉर्म शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली। The embryogenic root grow rapidly and penetrate the prothallus and enter into the soil. The primary stem portion bursts through the neck of archegonium and grow upward. भाई क्योंकि सारा डेवलपमेंट अभी तक तो आर्किगोनियम में ही हो रहा है, जाइगोट वही बना है, एम्ब्रियो वही बना है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है रूट नीचे की तरफ जा रहा है, थैलस को भेदता हुआ, यानी थैलस से निकलता हुआ कहां पहुंच गया? सॉइल में। और ऊपर से शूट वाला पार्ट आर्किगोनियम की नेक से ऊपर निकल गया है। ठीक है। And grow upward. Then it is differentiated into nodes and internodes. Nodes और internodes में differentiate हो गया। Its apical growth ceases after 10 to 15 internodes. इसे मार्क करें, इसे मार्क करें। Apical growth 10 से 15 internode के बाद बंद हो जाएगी, यानी कि 10 से 15 internode बनते ही apical growth cease हो जाएगी। A secondary branch develop at the base of primary stem from a bud. Each node of primary stem has 3 leaves, whereas secondary branch contains 1 to 5 leaves. मार्क करना है इसमें। हर नोड पर, प्राइमरी स्टेम की हर नोड पर 3 लीव्स होती हैं। Both the primary stem and secondary branch show limited growth. मार्क करो, दोनों ही limited growth बताती हैं। Now the secondary branch is replaced by another upright branch arising from its base. Until 3 to 4 shoots have appeared, this process is repeated and finally a shoot grows horizontally and penetrate the soil and form first subterranean rhizome. क्या? rhizome बनेगा ना? भाई दो देखो, प्राइमरी शूट के नोड क्या हो गया? प्राइमरी शूट में नोड्स, ठीक है, इनसे लीव्स भी निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा? एरियल शूट। पहला वाला याद रखो, इससे नहीं, पहले से लिंक करो। प्राइमरी शूट इससे क्या निकली? एरियल शूट। ये एरियल शूट कब तक निकलती रहेगी? जब तक कि पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाए, ये पूरी तरह सबटेरियन ना हो जाए, यानी रेंजता हुआ क्रीपिंग ना हो जाए। भाई ये तो क्रीपिंग रहेगा ना, हमने बात पहले भी पढ़ी, यहाँ से मतलब क्या आपकी बात पहले पढ़ चुके हैं। जो मेन शूट रहता है दैट इज क्रीपिंग, और इसकी ग्रोथ से एरियल शूट निकलती है। ये चीज तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। गांव में एक सिंगल क्रिटिकल है, वो जो राइजोम फॉर्म कर रही है, दूसरा क्या बोल इसका रूट बनाएगी भाई। राइजोम की मतलब राइजोम तो स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम है। व्हाई कंपेयरिंग बिटवीन द रूट एंड द राइजोम? Rhizome is underground stem and root is the root initial, which is formed by the root is formed by the root initial. Na, you are comparing between the root and the rhizome. Rhizome is underground stem. Rhizome is the stem, it's not a rhizome. उसका जरूरत नहीं है, right? आए तो पहले rhizome कहाँ है? हम कोई बात नहीं भाई। आया ना, so you are comparing between the rhizome and stem. ठीक है? चलिए भाई, तो यहाँ पर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया इक्विसीटम का। अब है नेक्स्ट आपका मार्सिलिया। अब आपका काम ये है, कल आप लोग इक्विसीटम, इससे पहले का आपका सिलेजनेला, और इक्विसीटम से पहले सिलेजनेला और सिलेजनेला से पहले जाइलोटम, ये तीनों आपको पढ़ के आने कल एक दिन। कैसे पढ़ोगे वो मेरे इशू नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। तीनों मैं चाहे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं कह रही हूँ तीनों पढ़ के आओगे। जो डाउट है मैं कल ही बताऊंगी, इसके अलावा फिर नहीं बताऊंगी, फिर खुद से करते रहना, झपमे लगाते रहना। जितनी भी डाउट्स है वो मैं कल ही बताऊंगी तीनों। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ये तीनों पढ़ के आएंगे।